शोभा सिस्टर, आपने कुछ पॉइंट्स बराबर पकड़े। आज्ञाकारिता, विश्वास, नम्रता, ये तीन चीजें इसमें दिखाई गई है। कई लोग इसको दृष्टांत नहीं मानते, ये दृष्टांत नहीं है ऐसा समझते। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो हमको समझ जाएगा कि ये भी एक कहानी है, या ये भी एक शिष्यता की शिक्षा है, और ये भी एक तरीके का दृष्टांत है जिसमें यहाँ परमेश्वर बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ चीजें प्रतीक के रूप में दी गई है जिसको हमको पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इन वचनों को थोड़ा गहराई से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको इसमें की बहुत सारी गूढ़ बातें और बहुत सारी बातों का हमको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक क्वेश्चन, यानी हम सब माँ बाप है ना। हम सब हमारे बच्चे हैं। हम हमारे भी माँ बाप थे और हम भी किसी के माता पिता हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न है कि माता पिता अपने बच्चों से कुछ उम्मीद लगाते क्या? उसी तरह क्या बच्चे अपने माता पिता से कुछ उम्मीद रखते क्या? आपके दृष्टि में इसका आंसर क्या होगा? रखते ना। करेक्ट, रखते हैं। रखते। माँ बाप इसलिए रखते हैं कि उनका पैदा होने से लेकर वो बड़े होके शादी होने तक माँ बाप उनका पालन पोषण करते हैं। तो उनके दिल में एक आशा होती है कि जब हम बूढ़े हो जाए तो वो भी हमारा पालन पोषण करे। उसी तरह बच्चे भी उम्मीद लगाते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए ये कार्य करें। ये संसारिक दृष्टि से ये सही बात है। तो यहाँ पर अब हम आस लगाते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ में आस लगाते, और क्या हम उनके ऋणी है या वो हमारे ऋणी है? तो हम आंसर देंगे कि हाँ, क्योंकि संसार में वो होता है। लेकिन अगर समझो इसके उल्टा एक परिस्थिति इतनी कठिन है कि चाहकर भी अगर माँ बाप वो पालन पोषण उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से उनको करना चाहिए, हा? तब भी वो लोग क्या करते कि उम्मीद लगाते बच्चे, है ना। हम नहीं नहीं बोल सकते, तब भी उम्मीद लगाते। और माँ बाप क्या करते? उनके लिए मेहनत करते, कष्ट करते, और उनके लिए वो कार्य वहां पर करने की वहां पर कोशिश करते हैं। तो अगर हम इन बातों को दृष्टि में रख के कि कौन किसका ऋणी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठता कि क्या परमेश्वर हमारे ऋणी है या हम उसके ऋणी है ना। यहाँ पर क्वेश्चन, जो मैं बेसिक आइडिया आप लोगों को बताई कि यहाँ पर परमेश्वर और हमारे बीच में भी एक वही संबंध है, माता पिता का। हम उसके पुत्र है तो हमारा संबंध भी वहां पर। तो ये छोटे से अंश में परमेश्वर ने बहुत सारी गहरी बातों को यहाँ पर परमेश्वर ने बताया है कि हम कौन है और परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है? क्या वो हमारा ऋणी है? हम कौन है? क्या हम उसके ऋणी, हम उसके देनदार है या वो हमारा देनदार है? तो इन बातों को जानने के लिए मैं थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि में जाऊंगी और आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, जिसके लिए हमको ये 17वें अध्याय के पहली आयत से लेके 6वीं आयत तक हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर पहले की कुछ आयतें जो है वो है कोई ठोकर नहीं लगाना, यानी कोई किसी को रुकावट ना पैदा करे, विश्वास में रुकावट ना पैदा करे, उसके बढ़ोतरी में रुकावट ना पैदा करे। और जो उसके विश्वास में रुकावट पैदा करता है तो उसको क्या करना चाहिए कि वो भला होता कि उसको चक्की बांध के समुद्र में फेंक दो। ये सारी बातें वहां पर बताई। हम यहाँ पर तीसरे वचन से देखेंगे, वहां लिखा है सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। तो यहाँ पर सामान्य रूप से
सामान्य रूप से बताया कि अगर तेरा भाई बहन हो या तेरा विश्वासी हो, तेरा मित्र हो, चाहे जो भी हो, और वो तेरे विरुद्ध अपराध करता है और ये कहता है कि भाई मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे, है ना, क्षमा कर दे। अब चौथे आयत पे अगर हम आते हैं तो यहाँ लिखा है, यदि दिन भर में वह 7 बार, तेरा 7 बार, ध्यान दीजिए, 7 बार अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर कर आके कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। अब यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि हम इंसान हैं, है ना, हम सब मानव धर्म के हैं, यद्यपि हम विश्वासी है, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, गौरव, प्रशंसा सब करते हैं, लेकिन फिर भी हम में आज भी मानव धर्म है। एक बार तो चलो परमेश्वर की आज्ञा है, जैसे सिस्टर ने बोला कि आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है, तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके एक बार हमने उसको क्षमा कर दिया, हा? दूसरी बार भी कर दी, चलो बड़े मुश्किल से अपने आप को तैयार करके तीसरी बार भी तैयार, चौथी बार भी आके उन्हें फिर बोला, क्या बार बार मेरे से पास आके ये बात बोल रहा, सही में तेरे मन में पछतावा है क्या? अगर पछतावा रहता तो तू बार बार मेरे पास आता था क्या मारने के लिए? बोलेंगे या नहीं? यस या नो? बोलेंगे ना, क्योंकि हमको क्या होता, अरे ये क्या बार बार आके मेरे से क्षमा 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 मांग रहा, मैं कितने बार क्षमा करूं इसको? वहां पर परमेश्वर क्या बोलता, 7 बार क्षमा करो। और इससे पहले भी अगर हम पढ़ते हैं आगे पिछले अध्यायों में, तो वहां पर पतरस पूछता कि अगर कोई मेरे विरुद्ध अपराध करता है तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? परमेश्वर उसको बोल दिया 7 के 70 बार क्षमा करो। यहाँ 7 बार करना मुश्किल है, अब 7 के 70 बार क्षमा करना पॉसिबल है क्या एक इंसान के लिए? सोचिए आप लोग, नहीं है ना, हमको गुस्सा आ जाता है ना, हमको गुस्सा आ जाता है कि अरे, यानी क्षमा करना उतना आसान नहीं है। हम सोचते, हम विश्वासी है, हम मसीह है, हम इतनी आराधना करते, हम प्रार्थना करते, तो हम आसानी से इसको क्षमा कर देंगे, लेकिन क्षमा करने की बात आती है ना, तब वो कितना कठिन है। आप में से हर एक को शायद अनुभव होगा, मेरे को भी अनुभव है, मेरे को भी अनुभव। मैं मेरा एक अनुभव बताती, मैं एक 7th क्लास में थी और मेरी एक फ्रेंड थी लता, और मैं मैथ स्टूडेंट हूँ, बीएससी तक मेरा मैथ्स है। तो जब छुट्टियां आए तो हमारे टीचर ने सारा मैथ्स का होमवर्क दी, मैंने वो हम होमवर्क करी, और वो एक दिन लता मेरे घर आई, और ये मेरा मैथ्स होमवर्क करना नहीं हुआ, छाया तेरा हो गया ना, दे दे, मैं मेरे को मैं कर, तो उसने पूरा होमवर्क मेरे कॉपी में से नकल किया। करने के बाद जब देने की बारी आई तो उसका नंबर पहला था, रोल नंबर, और उसके बाद मेरा रोल नंबर था। उसने जाके दिया, तो अरे वेरी गुड बोल के टीचर ने लिखा। बाद में मेरी नोटबुक गई, देखी, अरे यहाँ तो मक्खी टू मक्खी कॉपी दिख रही है। हाँ, किसने करे? वो उठ के बोली कि छाया ने मेरी कॉपी में से नकल किया। अब देखो इंसान, एक तो उम्र कम, 7th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, इतनी ज्यादा मेरे को दिल में तकलीफ हुई कि मैं तो कभी किसी का नकल करती नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी माँ खुद टीचर है, और मेरे पापा जो है आर्मी में जाने से पहले टीचर थे, वो मुझे पढ़ाते, मैं क्यों नकल करूंगी, और वो भी मैथ्स, जबकि मेरा परिवार पूरा मैथ्स वाला ही है। बहुत बुरा लगा, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला कि ठीक है, आज के बाद से नमस्ते, तुम उधर हम इधर। और ये कब तक कंटिन्यू हुआ? जब तक कि मैं कॉलेज में नहीं आ गई। मैंने एक ही क्लास में पढ़े, आजू बाजू रोल नंबर था, एक ही बाजू बैठते थे, लेकिन ना कभी उसकी तरफ पलट के देखो, ना अपना सीधा देखो सामने, क्लास खत्म हुआ, किताबें उठाओ, चले। लेकिन एक दिन जब कॉलेज में आने का परमेश्वर ने मुझसे बात किया, तू विश्वासी है ना, अपने आप को मसीह कहलाती है, तो मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं करा। अब क्या आज्ञा, मैं कौन सी आज्ञा का पालन नहीं करी? माफी। अभी जा, और अब क्या हुआ कि वो भी मेरे साथ में कॉलेज में, अभी जा और उससे माफी मांग। अब मेरे दिल में देखो इंसान, मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो उसकी थी ना, मेरी नहीं थी। उसको चाहिए मुझसे आके माफी मांग, यानी वो
क्या बोलते इंसान का ईगो, ईगो वहां पर काम आता है। ऐसे 3-4 दिन हर रोज मेरे से खुदा बात करना, जाओ उससे माफी मांग। अब मन में अशांति, रात में चैन नहीं कह रही है, परमेश्वर बोलता माफी, मेरी गलती क्या है जो मैं जाके उससे माफी मांगू? खुदा को मालूम नहीं है क्या गलती मेरी नहीं है? यानी मेंटली जो स्ट्रगल होता इंसान का, वो मैं सिखा रही, बता रही आप लोगों को। लेकिन अंत में खुदा बोला कि तुमको अगर मेरी आज्ञा मानना है तो सबसे पहले तुमको नम्र होना है। जब तक तुम नम्र नहीं होगे तब तक तुम आज्ञा का पालन नहीं कर पाओ। और मैं खुद जाके उससे समझौता करी कि भाई जो हो गया हो गया। जब तू भी छोटी थी हम भी छोटे थे, उसके बाद हम लोग कॉलेज के लेवल तक हम लोग एक अच्छे, पहले भी अच्छे दोस्त थे, एक अच्छी दोस्त की तरह ही हम रहे। तो मैं यहाँ पर ये बता रही कि हमारा मानव धर्म यानी मानव स्वभाव जो है, एक बार ही माफ करने के लिए इतनी दुविधा, सालों गुजर जाते, तो हम 7 बार कैसे माफ कर देंगे? और 7 का 70 बार कैसे माफ कर देंगे? बड़ी मुश्किल बात है ये, बहुत ही कठिन बात है जो परमेश्वर ने वहां पर अपने चेलों को बताया। समझ रहे हैं ना? बहुत मुश्किल है। अब आगे देखो वहां पर क्या हो रहा कि उन्होंने, परमेश्वर ने ये बात कही, तो अभी दासों ने कैसी प्रतिक्रिया बताई। ये बात सुनने के बाद आगे का वचन 5वें में लिखा है, दासों की प्रतिक्रिया क्या थी? कुछ नहीं बोले उन्होंने। वो लोग समझ गए ये बहुत कठिन है और इतनी बार माफ करना हमारे बस की बात नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि हम उसको माफ कर पाए। हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि हम उसको माफ कर पाए। एक बार 7 बार, 7 के 70 बार माफ कर पाए। इसलिए उन्होंने बोले विश्वास को बढ़ा। अब यहाँ देखो यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या है। जो परमेश्वर ने बोला 7 बार माफ करो, तो चेलों ने प्रतिक्रिया में बताया कि हमारे विश्वास को बढ़ा। अब जब चेलों ने बोला कि हमारे विश्वास को बढ़ा, तो यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने क्या बोला? देखो बहुत ध्यान से देखो, यदि तुमको राई के दाने बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, जो वर्ड मैं ट्रेस करके बोल रही हूँ उसके ऊपर आप लोग भी ध्यान रखिए, होना तो अंडरलाइन भी कर लीजिए। तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ के समुद्र में लग जा, और वो तुम्हारी बात मान। राई के दाने बराबर विश्वास काफी है। ये परमेश्वर की प्रतिक्रिया है। और वहां क्या कहते? कहते। कहते का मतलब क्या है? काम। कहना क्या है? काम है, एक तरीके का काम है कि अगर तुम उस विश्वास को काम में लाते तो ये पेड़ उखड़ के समुद्र में लग जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर काम में लाते उस विश्वास को, करते मतलब काम में लाना, करते तो वो तुम्हारी बात को मान लेता। मतलब यहाँ परमेश्वर उनको बड़े क्लियरली बता रहे कि विश्वास का परिमाण, बहुत ज्यादा विश्वास होना जरूरी नहीं है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। यानी क्या चाहिए हमको वहां पर? हमारे गुण, तुम्हारा कितना कोटि का विश्वास है, तुम्हारा कितना बलवंत तुम्हारा विश्वास है, कितना मजबूत तुम्हारा विश्वास है, वो जरूरी है। लेकिन परिमाण में बढ़ा बोले इतना बड़ा विश्वास नहीं चाहिए। हिमालय पर्वत के उतना विश्वास तुमको नहीं चाहिए, राई के दाने बराबर विश्वास तुम्हारे लिए था। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को? मैं बहुत सिंपल करके आप लोग को बताने की कोशिश। और तब क्योंकि मानव स्वभाव उनको पता था, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि परिमाण, मात्रा बड़ा होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी, यानी तुम्हारे को उतना कोटि का, उतना मजबूत, उतना बलवंत विश्वास होना जरूरी है। और वो विश्वास से तुम चले। वही बात परमेश्वर ने यरूशलेम जाते वक्त अंजीर के पेड़ को जब श्राप देते परमेश्वर, तब भी वही बात परमेश्वर ने अपने चेलों से कही कि अगर राई के दाने बराबर विश्वास है तो तुम अगर इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। राई के दाने बराबर विश्वास। और जब मन्ना दीदी पढ़ा रहे थे
राई के बीज के बारे में, राई का बीज और उसका पेड़, वहां पर भी हमने देखा कि वो छोटा सा विश्वास, छोटा सा दाना बड़ा पेड़ बन गया। तो हमारा वो छोटा सा विश्वास बड़े बड़े काम कराने के लिए, करने के लिए वहां पर सक्षम है। तो हमको यहाँ पर, और तब यीशु मसीह ने इसी बात को समझाने के लिए इस दृष्टांत को वहां पर, अब इसको हम दृष्टांत नहीं मानते कि हम समझते हैं कि दास का कर्तव्य है, बल्कि, लेकिन अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम एक दो तीन बातें और देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास है, जिसका दास है बोल रहा हूँ आप, तो दास कौन है, वो दास कौन है, हमको देखना है कि वो दास कौन है। तो पुराने जमाने में हम सबको पता है, ओल्ड टेस्टमेंट में दास की प्रथा हुआ करती थी और लोग गुलामी में जाते थे। कई तरीके से लोग गुलामी में चले जाते थे और खुद को बेच लेते थे गरीबी के कारण। और कभी कभी लोग, यानी अमीर लोग दासों को खरीद लेते थे, जैसे यूसुफ को खरीद लिया गया। तो ऐसे पुराने जमाने में, यानी पहली शताब्दी में शायद ये प्रथा थी, गुलामी की प्रथा थी। लेकिन आज वो गुलामी की प्रथा का बहिष्कार हो गया है, कोई गुलाम नहीं। हम मजदूर बोलेंगे, गुलाम नहीं है वो, हमारा गुलाम नहीं है वो, हमारा मजदूर है, जिसको हम पैसे देते हैं और हम उससे काम कराते हैं। उस जमाने में जो गुलाम हुआ करते थे उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, वो लोग जिंदगी था, जिंदगी, परिवार, वंश वंश, माँ बाप गुलाम हो गए, बच्चे भी ऑटोमेटिकली उनके गुलाम, उनके बच्चे भी ऑटोमेटिकली उनके गुलाम। तो गुलामी में, मजदूरी में वो फर्क है कि मजदूरी जब करता है तो उसको मजदूरी देना, और वह परमेश्वर का वचन भी है। अब यहाँ पर हम इसको पैराबल क्यों बोल रहे हैं, ये भी एक शिष्यता की शिक्षा यहाँ पर दी गई है। कैसी शिक्षा दी गई है? अब यहाँ पर कोई ये समझने की मुश्किल है कि ये दास कौन है। भाई परमेश्वर हमको बोल रहा दास है, दास है, दास है, लेकिन हम कैसे अयोग्य दास हो गए? क्या हम दास है क्या? ये सारी बातें हैं, मैं आप अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर परमेश्वर 3 क्वेश्चन पूछ रहा। वो अगर पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, वो अंश को हम पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर हमारे को एक शिष्यता की शिक्षा में एक 3 क्वेश्चनों को वहां पर परमेश्वर पूछ रहा। पहला क्वेश्चन है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो, और जब वह खेत से वापस आए तो उससे कहे तुरंत जाकर भोजन करने बैठ। यानी यहाँ पर एक स्वामी क्या अपने दास को ये कहेगा कि तू थक के मान के भेड़ बकरियां चरा के खेत में हल चला के बहुत सारा काम करके आया, तो जा पहले जाके खा पी ले? कोई स्वामी बोलेगा क्या ऐसा? नहीं। कोई नहीं बोलेगा। कोई मालिक अपने नौकर को ये बात नहीं बोलेगा कि तू पहले जाके खा ले, आराम कर ले, और उसके बाद आगे क्या काम कर ले। तो यहाँ पर किस भी चीज को बता रहा कि वो जो सेवक है, बिना किसी, ना तो प्रशंसा करे ना किसी आशा के, उसको अपने मालिक की सेवा करना है। स्वामी अपने सेवक की प्रशंसा नहीं करता, उसकी तारीफ नहीं करता, वाह 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 तू बहुत अच्छा काम करके आ, चल बैठ आराम से मेरे टेबल के ऊपर बैठ के खाना खा, ये बात तो नहीं बोलेगा वो। तो वहां पर बताया गया है कि एक सेवक को अपने काम की प्रशंसा मिले, इस बात की आशा नहीं रखनी चाहिए। ये बात हमारे लिए भी बताई गई है कि एक मसीही को, यानी हम सेवक है, हम सेवकाई करते हैं, तो क्या परमेश्वर उतर के हमारी तारीफ करेगा? हमको सबको एक आशा रहती है कि अगर हम कुछ अच्छा प्रवचन कर लेते हैं, या कोई हम अच्छी प्रचार कर लेते हैं, या कोई हम अच्छा काम करते हैं, तो हमारा संगी हमको प्रशंसा करे, वाह वाह छाया बहुत अच्छा बोल। हमको आशा रहती है, हम मानव है ना। लेकिन अगर एक सच्चा मसीह है तो उसको वहां पर क्या करना है? वो प्रशंसा की आशा के बिना काम करने वाला ही मसीही सेवक। अगर प्रशंसा की आशा में तुम काम कर रहे हो तो मतलब तुम्हारे अंदर लालच है, तुम निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। आगे दूसरा क्वेश्चन बोलता उन्हें, क्या ये नहीं कहेगा? यहाँ पर क्वेश्चन है, यह
न कहे, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कहेगा क्या, ये है यहाँ पर उसका मतलब। ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा खाना पहले तैयार कर, तब जाकर मैं खाऊं पीऊं, और तब कमर बांध कर मेरी सेवा कर, और उसके बाद तू भी खा पी लेना। ऐसा ही कहेगा ना वो? क्या ऐसा नहीं कहेगा? वहां पर वो जो है क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसा नहीं कहेगा? तो यहाँ पर मतलब क्या है कि एक सेवक को मेरे को पहले खाना खाने दे, बाद में मैं तेरे लिए खाना पकाऊंगा, ये कहने का अधिकार नहीं है उसको। उसका कोई अधिकार नहीं है कि ये कहे अपने मालिक से कि भाई मैं थक गया हूं, पहले मेरे को खा पी लेने दे और बाद में मैं तेरे लिए करूंगा। वो सेवक है, उसको आज्ञा मानना है। तो जब कोई इंसान सेवा करने के भाव से उतरता है, मतलब उसने अपने आप को पूरी तरीके से अपने स्वामी के अधिकार में दे दिया है। अब उसको कोई अधिकार नहीं है ये पूछने का कि मैं थक गया हूं, पहले मेरे को खाने दे, करने दे। जो स्वामी कहेगा वही कर। यानी हमारे मसीही जीवन में भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह की अधीनता में रहे, और वो जो कुछ हमको करने को कहता है वो काम हम वहां पर करें। अब तीसरी बात जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या वो दास का एहसान मानेगा? क्या बोलेगा कि अरे थैंक यू वेरी मच, तूने मेरा काम किया, हा? मैं तेरा बहुत आभारी हूँ कि तूने मेरे को खाना बना के दिया, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरे लिए ये सारी सेवकाई की। ऐसा कोई दास वहां पर नहीं बोलेगा। कि वहां पर बोलता कि उन्हें एक मसीही सेवक को सदा याद रखना है कि जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया है, उसके एवज में अगर हम जो कुछ करते हैं उसमें हमारे को अधिकार मांगने की गुंजाइश ही नहीं। हमको करना ही है, क्योंकि प्रभु ने वो काम किया जो कोई हमारे लिए नहीं कर सकता था। उसने हमको मोल लिया। मोल किसको लेते? मैंने पहले कहा कि पुराने जमाने में बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। यीशु मसीह ने तो अपने रक्त का मोल देके हमको एक सेवक बनाया। तो एक सेवक का कर्तव्य वहां पर क्या है, इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। आगे हम अगर 10वें वचन में जाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन, यानी मैं भी जब पढ़ रही थी तो मेरे को लगा कि यहाँ पर लिखा है कि हम निकम्मे दास है। अपने आप को निकम्मे दास बताया यहाँ पर। लेकिन यीशु मसीह, आप लोग भी सोचिए, यीशु मसीह ने यूहन्ना के यूहन्ना 15:15 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता लेकिन अपना मित्र कहता हूं बोल के लिखा है। यूहन्ना 15:15 में यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अपना दास नहीं कहता, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं। तब वही यीशु मसीह यहाँ पर ये जो बातें कर रहे हैं सब, क्या हमको निकम्मे दास कहेंगे? क्वेश्चन मार्क। एक जगह यीशु मसीह खुद बोलते कि मैं तुम्हें दास नहीं मानता, तुम तो मेरे मित्र हो, और मित्र से कोई बात छुपाई नहीं जाती। मित्रों को हर बात शेयर की जाती है, बताई जाती है। जैसे जब सदोम और गमोर के नाश करने के लिए परमेश्वर जा रहे थे, अब्राहम साथ में था, तो यीशु मसीह, तो परमेश्वर सोच रहे थे मन में कि ये तो मेरा मित्र है, क्या मैं इससे अपने मन की बात छिपाऊं? तो मित्र से कोई बात छिपाई नहीं जाती। तब यहाँ पर एक दुविधा है कि यहाँ निकम्मे दास किसको कहा गया? क्या हम निकम्मे दास है? तो फिर यीशु मसीह ने हमको तो मित्र कहा ना। आगे हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना, आप लोग लिख लीजिए, मैं वचन नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, बाद में पढ़ लेना। 1 यूहन्ना 3:1, उसमें लिखा है कि पिता ने हमको अपने बच्चे कहा, यू चिल्ड्रन गॉड। इंग्लिश में लिखा है कि आप परमेश्वर की औलाद हो, परमेश्वर के बच्चे हो। अब एक जगह यीशु मसीह बोलते कि तुम मित्र हो, और दूसरी जगह पिता परमेश्वर बोलते कि तुम तो मेरे बच्चे हो। तो हम निकम्मे दास कहाँ से आ गए? है ना कंफ्यूजन यहाँ पर कि कैसा, ऐसे कैसे हो गया?
हम कैसे निकम्मे दास बन गए? परमेश्वर ने तो मित्र कहा, पिता ने कहा कि तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो ये निकम्मे दास कौन है भाई? हम तो नहीं है, क्योंकि हम तो मित्र है। हम तो नहीं है, हम तो परमेश्वर की संतान है। हम तो निकम्मे दास नहीं। तो फिर ये निकम्मे दास कौन है? तो यहाँ पर हमको फिर से एक बार हम पीछे जाएंगे, 6वें वचन को हम वहां पर पढ़ेंगे कि वहां पर परमेश्वर ने बोला कि यदि तुमको राई के दाने बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कह दे कि जड़ से उखड़ जा। तो यहाँ पर जो बात छुपी हुई है वो ये है विश्वास। विश्वास की बात वहां पर की गई है। और यहाँ पर वो जो दास है, वो निकम्मा दास जो वहां पर बताया गया है, निकम्मा या अच्छा, ऊपर तो अच्छा दास है क्योंकि उन्हें उसको खाना दे रहा, पानी दे रहा, दाना दे रहा, उसके काम कर रहा। वो 3 क्वेश्चन में उन्हें अच्छा दास है। लेकिन आखिरी में बोल रहा कि निकम्मा दास है कि हमने तो वही किया जो परमेश्वर ने कहा। तो ये निकम्मा दास कौन है? यहाँ पर वो जो दास लिखा हुआ है, क्योंकि पहला ही लिखा हुआ है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास, यानी तुम स्वामी है, तुम दास नहीं है। समझ लो, वहां पर जिसका दास लिखा हुआ है। जिसका मतलब हमारा, हम स्वामी है, हमारा खेत है और वो हमारा दास है, ऐसा समझ लो आप। यानी मतलब हम दास नहीं है, हम तो इंचार्ज है, वो दास है, भंडारी है। समझिए, जोड़िए शब्दों को यहाँ पर कि हम दास नहीं है। हमारा एक दास है जो हल जोतने भेड़ चराने गया। वो दास कौन है? वो दास है हमारा विश्वास। दास है यहाँ पर, जो दास कहा गया है वो प्रतीक है विश्वास। यहाँ पर एक मैं कोट पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को। कैलोराडो में एक बहुत अच्छे बाइबल कॉलेज के शिक्षक है, एंड्रू वोमैक उनका नाम है। और उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही, वहां पर मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगी और बाद में ट्रांसलेट कर दूंगी, ताकि इंग्लिश में वो जो एसेंस आता ना, वो उसको ट्रांसलेट करने पे जरा मुश्किल होती है। तो जो लोग समझ सकते हैं वो लोग समझ जाएंगे, फिर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगी। तो उन्होंने विश्वास के बारे में क्या कहा, सुनिए। नॉट यूजिंग योर फेथ इज like allowing your slave to sit on the couch and do nothing but watch TV. ओके okay? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका एक दास है, वो जो विश्वास है या जो भी है, आपका उस दास का नाम विश्वास है। आप क्या कर रहे हैं? उसको कुछ काम नहीं बोल रहे, उसको बोल रहे जा अच्छे मेरे आरामदेह सोफे के ऊपर बैठ जा और टीवी देख। ओके, पहला। उसके बाद में but watch TV all day instead, growing stronger and more effective through use of your muscles, your atrophy, your muscles atrophy and their abilities become dull. यानी तुम वो सोफे पे बिठा के उस मजदूर की जो ताकत थी उसको उपयोग में नहीं ला रहे, लेकिन बिठा बिठा के टीवी दिखा के खाना खिला के उसको क्या कर दे रहे? एकदम वेस्ट, हीन, बलहीन बना दे रहे। तो वहां पर क्वेश्चन उन्होंने पूछे, then wonder why your faith is not producing fruit, anything, because you have not put it to work. क्यों? क्योंकि आपने अपने विश्वास से कोई काम नहीं कराया। आपके विश्वास को गद्दे के ऊपर बिठा के रख दिया। अगर राई के दाने बराबर भी आपका विश्वास है, और वो परिमाण में बहुत बड़ा नहीं, लेकिन क्षमता में आपके क्या बोलेंगे, आपके कौन सा वर्ड यूज करेंगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर आपके तोल में, यानी कोटि, उसकी उत्कृष्टता, उस विश्वास अगर उत्कृष्ट है, उत्तम विश्वास अगर आपका है, तो आपका राई के दाने बराबर विश्वास उस पहाड़ को हटा सकता है,
उस अंजीर के पेड़ को समुद्र में लग करने के लिए कहा। और इसलिए यहाँ पर वहां निकम्मा जो दास है वो विश्वास है जिसको हम काम में नहीं लगा रहे। बस उतना ही काम, भाई तू यहाँ बैठ आराम से टीवी देख, नहीं ठीक है तेरे को भूख लगी ना, जा किचन में जाके खाना ले ले और खा ले। हम उससे काम नहीं ले रहे, वो निकम्मा दास है, हम नहीं। वो तो हमारा दास है, वो हमारा वहां पर दास है। तो यहाँ पर वो बात लिखी गई है। अगर वही बात हम देखेंगे, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर पढ़े हैं, तोड़ों का एग्जाम्पल हमने पढ़े, वहां पर भी लिखा हुआ है कि निकम्मा दास तू, क्योंकि तूने, अगर मैं कठोर था, अगर मैं बहुत क्रोधित था, ऐसा व्यक्ति हूं मैं, जहां नहीं बोता वहीं से निकालता हूँ, ऐसा था, तो मेरे वो एक तोड़े को ले जाके क्या पसारी को दे देता, तो मेरे को ब्याज तो मिलता था। वो निकम्मा दास क्या किया उसने? उसने अपने विश्वास को वहां पर उपयोग में नहीं लाया। बाकी के दोनों क्या किया? विश्वास से 5 का 10 और 2 के 4 बनाए। वहां उन्होंने अपने विश्वास को काम में लाया, लेकिन इस निकम्मे ने कुछ भी नहीं किया। तो हम वहां पर देखते हैं कि एक अयोग्य सेवक ने प्रभु की दी हुई उस वरदान को, उस प्रतिभा को, उस गुण को उपयोग में नहीं लाया, उसको व्यर्थ कर दिया। और इसके कारण क्या हुआ? वो शिक्षा का दंड का पात्र हो गया। तो विश्वास भी परमेश्वर का गिफ्ट है हमारे को। वो तुमको रखने के लिए नहीं दिया गया है, उसको उपयोग में लाने के लिए दिया गया है ना। हम समझते कि हमारे को बहुत सारा विश्वास चाहिए सुसमाचार फैलाने के लिए, हमको बहुत सारा विश्वास चाहिए परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। यहाँ परमेश्वर बता रहे नहीं, परिमाण नहीं, छोटा सा विश्वास लेके आप जाओ, मैं वहां पर तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे। तो सबसे पहले हमको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, वो हमारे विश्वास को काम में लाने में हमारी वहां मदद करता है। ये विश्वास पहले हमको करना, तब आगे हम आगे काम वहां पर करने पाएंगे। तो इसलिए हम क्या बोलते कि आपको अपने विश्वास को काम में लाना है, जिसके लिए जरूरी है कि अपने विचारों को पहले बदलो। कि नहीं है, अगर मेरे में, जैसा माँ बोले उन्होंने कि 7 बार माफ करो, बोलते कि साथी प्रेरितों ने बोले हमारे विश्वास को बढ़ा। तो 7 बार माफ करने के लिए विश्वास को बढ़ाना जरूरी नहीं है। आपका मजबूत, उचित, उत्कृष्ट, उत्तम ऐसा विश्वास आपको काफी है। आप 7 बार नहीं, 7 के 70 बार भी आप माफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बातें हम देखते हैं कि किस तरह वो जो निकम्मा दास या दास जो बताया गया है, वो और कोई नहीं, हमारा विश्वास है, जिसको हमको वहां पर उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। अब तीसरी बात मैं यहाँ बता के खत्म करूंगी 2 मिनट में, कि ये अंश जो यहाँ पर छोटा सा ही अंश है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि हमारी बुनियाद जो है, ये जो अंश है हमारी बुनियाद को बताता है कि तुम विश्वास के द्वारा तुम्हारे कर्तव्य को तुम किस तरह पूरा करोगे। विश्वास के द्वारा तुम्हारे को जो कर्तव्य दिया गया है, या जो काम दिया गया है, जो आज्ञा दी गई है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। कई बार हमारे विचार क्या रहती है कि हमारी गलतफहमी है ये कि परमेश्वर हमारे ऋणी है, क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए सेवकाई कर रहे हैं, हम उनके लिए बाहर जाके सुसमाचार सुना रहे हैं। ये हमारी गलतफहमी है। हम उनके लिए काम नहीं कर रहे, हम खुद के लिए काम कर रहे। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से परमेश्वर को क्या लाभ मिल रहा? हमारा लाभ है कि हम स्वर्ग के राज में जाएंगे। परमेश्वर तो स्वर्ग में ही है, उसको स्वर्ग के राज में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम जो कर्तव्य कर रहे हैं, या जो हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, जो हम परमेश्वर के सुसमाचार लेके गांव गांव जा रहे हैं, या जो भी काम हम कर रहे हैं, उससे परमेश्वर का कोई लाभ नहीं। लेकिन हमारी एक आशा रहती कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी, स्पेसिफिक स्पेशल ब्लेसिंग्स, विशिष्ट आशीषें हमको मिल जाएगी, और हमारे
बहुत सारा प्रतिफल हमको मिल जाएगा, ये हमारी आशा रहती। लेकिन वहां पर परमेश्वर क्या बोलता, अगर हम मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 27 को आयत को हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, कामों के अनुसार तुमको प्रतिफल दिया जाएगा। जैसा तुम काम करोगे वैसा तुमको वहां पर प्रतिफल वहां पर मिल जाएगा। हमको तो हमेशा अपने कामों का प्रशंसा, हमारे कामों की हमको तारीफ सुनना, हमने बहुत अच्छा किया, वाह वाह सुनना, परमेश्वर वो नहीं करता। क्योंकि हमको एक बात याद रखना है कि हम सृष्टिकर्ता नहीं है, हम रचयिता नहीं है। हम कौन है? हम उसकी रचना है। वो हमारा रचयिता है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है। और वो सिर्फ सृष्टिकर्ता नहीं है, हमने तो उसके विरुद्ध में बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे अपराध किए, हमेशा उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन उसका प्यार इतना अपरंपार था कि उसने हमको फिर से खरीदने के, हम तो शैतान के पास बिक गए थे, शैतान के काम करने लगे, हम शैतान के हाथों बिक गए, बर्बाद हो गए, नाश की ओर जाने लगे, सड़क के रास्ते में चलने लगे। लेकिन उस पिता परमेश्वर जो हमारा रचयिता है, उसका प्यार इतना अपार है कि उसने अपने बेटे को हमारे रूप में धरती पे भेजा। तो यीशु मसीह ने स्वर्ग को किस लिए छोड़ा? तो स्वर्ग का राजा था, हमारे लिए छोड़ा। उस सुख सुविधा को, वहां के अच्छाइयों को, वहां के अपने अधिकार को छोड़ के वो इस धरती पे किसके लिए आया? हमारे लिए आया। खुद के लिए नहीं आया, हमारे लिए आया, ताकि जो उसकी रचना थी वो नाश ना हो। और फिर उसने क्या किया? हमारे लिए क्रूस पे चढ़कर लहू का मोल देकर हमको खरीदा। और जब मोल दिया जाता है तो हम कौन हो गए? हम कौन हो गए? हम उसकी आज्ञा को पालन करने वाले दास थे, क्योंकि उसने मोल लिया। लेकिन यीशु मसीह का प्यार देखो कि उसने हमको दास नहीं, मित्र कहा। परमेश्वर का प्यार देखो कि उसने हमको दास नहीं कहा। अरे मेरे बेटे के रक्त से तुम लोग मोल लिए गए हो बोल के नहीं बोला। क्या बोला? तुम तो मेरी संतान हो। और इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता उस प्यार के खातिर। और हमने उससे पहले प्यार नहीं किया। इसने उसने पहले हमसे प्यार किया, उसने हमसे पहले प्यार किया। और हमारी आज्ञाकारिता ही हमारे उस प्यार का को दर्शाती। अगर हम आज्ञाकारी है तो हम अपने विश्वास को, राई के दाने बराबर विश्वास से वो सारे कार्य करते हैं जिसको करने की वो हमको आज्ञा देता है। यानी हम अपने कर्तव्य का पालन जब करते हैं तो हम उस प्यार की परत फेर बोलते हैं उसको, हम उस प्यार का छोटा सा अंश परमेश्वर को वहां पर वापस करते हैं। तो प्रभु अपनी अनुग्रह और दया के कारण, कुछ कुछ वचन बाइबल में ऐसे है जहां पर यह लिखा गया है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। अगर हम प्रोवर्ब 19:17 में पढ़ते हैं, या मत्ती का सुसमाचार उसका 25 उसका 35 से लेके 40 में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर अपने आप को हमारा कर्जदार बोल रहा। लेकिन कैसा, क्यों क्यों बोल रहा? वो वचनों को पढ़ो तो समझेगा। बोल रहा कि कंगालों की, दीनों, गरीबों की सुधी लो। प्रोवर्ब 19:17। तो वो ऐसे होगा जैसे तुमने उसको कर्ज दिया, तो वो कर्जदार। लेकिन कर्जदार कौन से सेंस में हुआ? सेवा के, तुम्हारी अच्छी सेवा को देखकर, हाँ तुमने मेरे लिए ये किया, ये कहा। लेकिन सही में वो हमारे को कुछ ओ नहीं करता। वो विश्वास जिससे हम प्रभु और हमारे संबंध को जाने, हमारे को वो विश्वास चाहिए जिससे हम, वो कौन है? हु इज ही एंड हु आर वी? वो कौन है और उसके सामने हम कौन है? ये संबंध को अगर हम जान जाएंगे
तो हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाएंगे और उसके द्वारा हम आज्ञा पालन करेंगे। और आज्ञा पालन कैसी होनी चाहिए? आनंद से, धन्यवाद के साथ, आराधना करते हुए, और सबसे बढ़ के प्रेम के साथ में। तो ये जो छोटा सा यहाँ पर जो था, उसका इतना ढेर सारा मीनिंग वहां पर था। और शोभा दीदी ने भी बहुत 3-4 पॉइंट जो करेक्ट पकड़े थे कि आज्ञा पालन करना, नम्रता रहना, हमारा परिश्रम, अगर हम विश्वास के साथ वो परिश्रम नहीं करते हैं तो वो निष्फल है, कोई फल नहीं लाता, निकम्मे दास हमारे विश्वास। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। आगे का समय रानी घोष आपको